मगर से सतलोक गया, कभी राजा का पाया नहीं शरीरा। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से ऐसे शख्सियत से रूबरू कराएंगे जो दुनिया भर में अपनी रहस्यमय और अद्भुत वाणी के लिए प्रसिद्ध है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं परमेश्वर कबीर साहिब जी की, जो चारों युग में इस धरा पर प्रकट होते हैं और अनेक प्रकार की लीलाओं के माध्यम से पूरे विश्व में सद्भक्ति और सतलोक जाने के मार्ग से रूबरू कराते हैं। जिन्होंने पूरी जिंदगी सरल, सहज और साधारण तरीके से जीवन व्यतीत करके दिखाया। जो एक अनपढ़ जुलाहे के रूप में रहे, उसके बावजूद भी उन्होंने लोगों को गीता, रामायण, वेदों और पुराणों के गूढ़ रहस्य सरल, सहज और साधारण भाषा में समझाए, जो कि पूर्णतः सत्य ज्ञान था और साथ ही लोगों को अंधविश्वास, मूर्ति पूजा, जातिवाद, पाखंडवाद आदि से बचाने के लिए जागरूक किया, जिसका पुरजोर विरोध उस समय के ज्ञानी और पढ़े लिखे विद्वान कहलाने वाले ब्राह्मण, काजी, मुल्लाओं द्वारा किया गया। तो आइए दर्शकों, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सत्य घटना है परमात्मा कबीर देव जी के सह शरीर इस भूलोक को छोड़कर सतलोक जाने की। इस लीला को करके उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वे ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं। कबीर प्रभु की ये लीला हमें ये संदेश भी देती है कि परमेश्वर किसी धर्म या जाति के बंधन में नहीं बंधा। वो तो सबके लिए एक है और अगर किसी ने सतभक्ति की है तो पृथ्वी के चाहे जिस भी कोने में शरीर छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से उद्देशित लोक को ही प्राप्त होता है। ये बात उस समय की है जब ये कहा जाता था कि मगहर में मरने वाला नरक में जाता है और अगले जन्म में उसे गधे के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इसके अलावा ये भी कहते हैं कि अगर किसी को मोक्ष चाहिए तो उसे काशी आना चाहिए और वहीं अपने प्राण त्यागने चाहिए, जिस कारण से मोक्ष अभिलाषी वृद्ध लोग अपना अंतिम समय अपने अपने पुरोहितों के घर काशी व्यतीत करने के लिए, निवास करने के लिए आने लगे तथा पुरोहितों को उनके खाने के रुपए तथा पुरोहितों की पूजा अलग से प्रति महीना देने लगे, जिस लालचवश काशी के पंडों ने वृद्धों को अपने अपने घर पेइंग गेस्ट के रूप में रखने लगे। एक एक पुरोहित के घर 10-10 वृद्ध हो गए। कोई रोगी तो कोई अन्य परेशानी से ग्रस्त होने लगे तो उन लालची पंडों ने मीटिंग करके षड्यंत्र के तहत वृद्धों को मारने के लिए गंगा दरिया के किनारे एक करोंत यानी आरा लगाया। भ्रम फैलाया गया कि जो शीघ्र स्वर्ग जाना चाहता है तो इतने रुपए पूजा, जो उस समय की अधिकतम राशि थी, जमा कराओ। श्रद्धालुओं ने वृद्धावस्था के दुख से छुटकारा पाने के लिए तथा स्वर्ग जाने की भावना से वह महंगी फीस भी देने लगे। उन पंडों ने आदमियों का आरे से गर्दन काटने का पाप सिर पर ले लिया। पंडों के षड्यंत्र पर विश्वास करके वृद्ध अपने बेटों से काशी में प्राण त्यागने के लिए आग्रह करने लगे। लेकिन पिताजी, अभी आपकी और माँ की आयु ही क्या है? अभी तो आपको अपने पोतों का ब्याह देखना है, उनकी संतानों को अपनी गोद में खिलाना है। देख बेटा, जिंदगी जीने का लालच तो कभी खत्म नहीं होता और वैसे भी अपने जीवन में हमने अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर लिया। अब जब भगवान के पास जाना ही है तो देर क्यों करना? हमें काशी में पवित्र करौंत लेने में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन पिताजी, काशी में लगे उस करौत के नीचे आकर मरना तो आत्मदाह हुआ ना। अगर उस आत्मदाह से ईश्वर मिलते हो तो क्यों ना आत्मदाह किया जाए? और वैसे भी यहाँ मगहर में मरने से तो हमें मोक्ष मिलेगा नहीं। अगर हम यहाँ मरे तो अगले जन्म में हमें गधे के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। क्या तू चाहता है कि तेरे माता पिता का अगला जन्म गधे के रूप में हो? जितनी जल्दी हम काशी जाकर करौंत के नीचे मरेंगे उतनी जल्दी ही मोक्ष मिलेगा। लेकिन पिताजी। बस बेटा, तू हमारे साथ काशी चलकर वहां हमारी करौंत के नीचे आकर प्राण त्यागने की व्यवस्था कर दे।
रामशंकर अपने माता पिताजी के साथ काशी के घाट पर पहुंचते हैं। वो उस घाट पर भी पहुंचे जहां करौंत लगा हुआ है। करौंत से थोड़ी दूर पर ही खड़े होकर वो सभी देखते हैं कि गंगा नदी के किनारे करौंत वाली जगह है। उसका हैंडल करौंत से थोड़ी दूर पर एक मंदिर के पास है जो गुप्त है। हे ब्राह्मण, मुझे भी मोक्ष को प्राप्त करना है। ये काशी है और यहाँ मरने वाला हर व्यक्ति मोक्ष के लिए ही आता है। लेकिन मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मरने वाला व्यक्ति पापात्मा है या पुण्यात्मा। काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग को जाता है और मगहर में मरने वाला हर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है। ठीक है, मुझे भी इस आरे के नीचे आकर स्वर्ग जाना है। 50 मोहरें लगेंगी। ये लो। ठीक है, तुम तख्त पर लेट जाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको स्वर्ग में जगह दे। हे परमात्मा, इस आत्मा को अपने चरणों में स्वर्ग में स्थान देना। बहुत सारे लोग मोक्ष के लालच में पैसे देकर आरे से कट रहे थे। कुछ माता पिता अपने पुत्रों से अनुरोध कर रहे थे कि हमें भी आरे से कटवा दो ताकि हम जल्दी स्वर्ग चले जाएं। इस प्रकार रामशंकर भी लाइन में लगकर करौंत के पास आता है और अपने पिताजी को करौंत पर गर्दन रखते हुए देखता है। तभी पंडा इशारा करता है। दूसरा पंडा हैंडल घुमाता है लेकिन हैंडल उलझ जाता है। थोड़ी देर बाद पंडा कहता है कि अभी भगवान ने आपकी कुर्बानी स्वीकार नहीं की है, कुछ दिन बाद फिर से आना। तभी हैंडल घुमाने वाला पंडा करौंत को ठीक करके इशारा करता है कि अब करौंत ठीक है, अगले का नंबर लगाओ। इस तरह फिर उनकी माता का नंबर आता है। उनकी गर्दन कट जाती है। कितना भागा हूं मैं कि भगवान ने मेरी कुर्बानी स्वीकार नहीं की। कबीर परमेश्वर जी इस भ्रम को दूर करना चाहते थे कि सच्चा भक्त किसी भी स्थान पर प्राण त्यागे वह उद्देशित लोक को प्राप्त होता है। सत्य कर्मों, पुण्य कर्मों को करने वाला व्यक्ति, सत्य साधना करने वाला व्यक्ति संसार के चाहे जिस कोने में भी शरीर छोड़े और चाहे जैसे छोड़े, वो अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से ईश्वर के पास चला जाता है, नरक नहीं जाता। लेकिन दुष्कर्मों को करने वाला इंसान चाहे जहां भी मरे, चाहे काशी हो चाहे मगहर, उसे नरक की ही प्राप्ति होती है। सतलोक को प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म जरूरी हैं, निर्वहन करने से होगा। आज आपके मुक्ति का दिन है। करौंत के नीचे आकर मोक्ष पाने के लिए तैयार हो आप? इस आरे अर्थात करौंत से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कितनी मोहरें लगेंगी? केवल 50। पिताजी, आपको उस करौंत के नीचे अपने प्राणों को त्यागने की जरूरत नहीं है। क्यों? पर बेटा फिर मुझे मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? पिताजी, मैं अभी एक बड़े महापुरुष कबीर देव जी के पास से ही आ रहा हूं। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है वो सतलोक ही प्राप्त करता है। उसकी मृत्यु चाहे जहां हो। बल्कि खुद कबीर जी मगहर में शरीर त्याग कर ये साबित करने जा रहे हैं कि मगहर में मरने वाला नरक नहीं जाता। यदि उसने सत्कर्म किए हैं तो वो भी स्वर्ग ही जाता है। आपको करौंत के नीचे अपने प्राण त्याग करने की जरूरत नहीं है। पिताजी, इन दुष्टों ने माता जी की हत्या की है। ये पाप कर रहे हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? कबीर देव जी को ज्ञान नहीं है। तुम्हारा दिमाग फिर गया? ज्ञान नहीं है? वो तो साक्षात परमात्मा हैं। तो ठीक है, हम भी उनके साथ मगहर चलते हैं और देखते हैं कि उनकी कही गई बातों में
कितना सच है और कितना झूठ। वीर देव सिंह बघेल जी की जय। महाराज, हमें ज्ञात हुआ है कि कबीर देव जी अपने शरीर का त्याग करने के लिए मगहर जा रहे हैं, लेकिन हमने सुना है कि मगहर में जो भी अपने शरीर का त्याग करता है उसे कभी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। कबीर देव जी तो साक्षात परमेश्वर हैं और वो शरीर का त्याग चाहे जहां करें। ये मगहर में प्राणों को त्यागने की लीला वो इसलिए कर रहे हैं जिससे जनमानस को ये संदेश दिया जा सके कि आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी या नहीं, ये आपके पुण्य कर्मों पर निर्भर करता है, न कि मरण के स्थान पर। हमें कबीर देव जी के साथ जाना चाहिए। हाँ, हमें सिर्फ जाना ही नहीं है, अपितु कबीर देव जी के शरीर त्याग देने के बाद हमें उनके शरीर की रक्षा भी करनी है, जिससे उनका हिंदू धर्म विधि से अंतिम संस्कार किया जा सके। क्योंकि अगर हमने उनके शरीर की रक्षा नहीं की तो वो मुस्लिम उनके पार्थिव शरीर पर कब्जा करके उन्हें दफना देंगे। परमात्मा कबीर देव जी केवल हम हिंदुओं के भगवान हैं, उन मलेच्छ मुस्लिमों के नहीं। इसलिए हम आपको आदेश देते हैं, तुरंत ही सेना को हमारे साथ चलने को तैयार किया जाए। किन्या मगर पिया ना सतगुरु, किन्या मगर पिया ना सतगुरु, किन्या मगर पिया ना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। पयाना माने प्रस्थान, काशी से मगहर के लिए प्रस्थान किया उस समय की वाणी बता रहे हैं। किन्या मगर पियाना सतगुरु, किन्या मगर पियाना सतगुरु, किन्या मगर पियाना हो। दोनों दीन, दोनों धर्म हिंदू और मुसलमान, दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमान हो। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं। मुक्ति अक्षेत्र, जैसे काशी के ब्राह्मण कहा करते कि इस अक्षेत्र में जो मरेगा मुक्त होगा। परमात्मा कहते थे मैं तुम्हारे इस मुक्ति क्षेत्र ने छोड़कर वहां मरूंगा जहां तुम कहते हो गधा बनेगा, और तुम हिसाब ला लियो मैं कहाँ जाऊंगा, देख लेना। क्यों मूर्ख बना रहे हो जनता को। भाई मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, वो तज काशी अस्थाना हो। मुक्ति खेत को छोड़ चले हैं, तज काशी अस्थाना हो। साहा सिकंदर कदम लेत है, साहा सिकंदर कदम लेत है, बादशाही सुल्ताना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चार वेद के वक्ता संघ है, वो ब्राह्मण चारों वेदों के वक्ता। भाई चार वेद के वक्ता संघ हैं, वो खोजी बड़े बयाना हो। सालग राम सुरत से सेवे, सालग राम सुरत से सेवे, वो बच्चे पोथी पाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बानी नाना हो। सट दर्शन जाके संग चले हैं, ये छह भेख गिरी पूरी कहते सारे चले, देखांगे कैसे मरेगा और कैसे गधा ना बनेगा। भाई सट दर्शन जाके संग चले हैं, वो गावत बाणी नाना हो। अपना अपना इष्ट बनावे, अपना अपना इष्ट बनावे, वो बच्चे पोथी बना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो। भाई चादर फूल बिछाए सतगुरु, चादर फूल बिछाए सतगुरु, वो देखे सकल जिहाना हो। चार दाग से रहत जुलाहा, चार दाग से रहत जुलाहा, अवगत अलख अमाना हो। दोनों दीन चले संग जाके हिंदू मुसलमाना हो।
दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। भाई वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वीर सिंह बघेल लाग करे बेनती, वो बिजली खान पठाना वो, दो चादर बख्शीश करी है, दो चादर बख्शीश करी है, दीना ये परवाना वो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। भाई नूर नूर निर्गुण पद मेला, वहां देख बहे हैराना हो, पदलोलीन बहे अविनाशी, पदलोलीन बहे अविनाशी, वह पाया पिंड न पराना वो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। भाई शब्द स्वरूप साहेब सरबंगी, वो शब्द शब्द समाना हो, दास गरीब कबीर अरस में, उसके फर्क दजा निशाना वो, दोनों दीन चले संग जाके, हिंदू मुसलमान हो। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीरदेव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीरदेव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय, कबीर प्रभु की जय। कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया। और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीरदेव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है। दर्शकों, आइए अब सुनते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगलमय प्रवचन। एक मगहर राज्य का एक बिजली खान नाम का पठान था। वहां का नवाब था वो। एक समय क्या हुआ कि मगहर क्षेत्र में सूखा गिर गया, अकाल गिर गया। उन्होंने, क्योंकि वहां मगहर नगर है एक छोटा सा, पहले बस्ती जिला था उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर से 25 किलोमीटर उरली साइड में बस्ती की तरफ आती है। अब उसके नाम ही संत कबीर नगर जिला रख दिया गया है। एक छोटा सा नगर है, मगहर नगर है छोटा सा, जैसे बरवाले से भी छोटा। तो वहां सूखा गिर गया। उसमें हिंदू भी इतने हैं, मुसलमान भी बराबर की, दोनों आधी आधी आबादी है उनकी संख्या। तो सभी हिंदुओं ने अपने गुरुओं, ब्राह्मणों और सभी संतों और ये पत्रा वत्रा देखने वाले, इन सब से, भविष्य वक्ताओं से भी पूछ लिया,
सभी ने बताया कि 2 वर्ष तक इस क्षेत्र में वर्षा का कोई संयोग नहीं है, क्योंकि आपके पुण्य नहीं है। तो सभी जंतर मंत्र करके सब थक गए, हाहाकार मच गई। तो किसी व्यक्ति ने बता दिया कि काशी के अंदर एक कबीर नाम के महापुरुष रहते हैं, वो चाहे तो आपका संकट निवारण कर सकते हैं। अब बिजली खां पठान ने 2 दूत भेजे, अपने सैनिक भेजे, कहा काशी के अंदर। और वीरदेव सिंह बघेल नाम का एक हिंदू राजा था, नरेश, वो काशी का राजा था, नरेश था। और सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था। उस दिल्ली के बादशाह के अंतर्गत ये छोटे छोटे राजा और ये सभी नवाब उसी के अंतर्गत आते थे। तो नरेश जो था वो उस काशी का जो राजा था, काशी अक्षेत्र का, तो वो भी परमेश्वर कबीर जी की शरण में आ चुका था। जब वो दोनों सैनिक संदेश वाहक बिजली खां पठान का एक पत्र लेकर के वीर देव सिंह बघेल के पास गए, उसमें लिखा था कि हमारे यहाँ बहुत बुरा अकाल गिर गया है, त्राही त्राही मच गई है, और मैंने सुना है कोई कबीर नाम के कोई संत हैं, कृपा उनको हमारे यहाँ भेजें, और हमारे यहाँ वर्षा नहीं हो रही। वीर देव सिंह बघेल ने पत्र लिखा और उसमें कहा कि बिजली खां, इतने बड़े संकट से जूझ रहे हो और संत को बाई ऑर्डर बुला रहे हो, अगर वो आ भी जाएंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, आप आओ। अगर वो रजा नहीं बख्शेंगे बाई ऑर्डर बुलाए हुए, आप स्वयं आओ। राजा प्रजा का पिता होता है, उसके दुख से खुद भी दुखी होना चाहिए। आप आइए और स्वयं प्रार्थना कीजिए, अगर वो खुश होकर जाएंगे तो तुम्हारा काम बनेगा। बाकी संत परम है, ये भगवान आए हैं, ये अल्लाह उतरे हैं। और उनको मौखिक भी समझा दिया दोनों सैनिकों को कि जाके आपके राजा को ऐसे, नवाब को ऐसे बोल दो। उन्होंने आकर के बताया जी ऐसे ऐसे बात है। बिजली खां पठान सैकड़ों की संख्या में अंगरक्षक वो साथ लेकर के चला और वहां पहुंचा कबीर परमेश्वर की कुटिया के पास। दोनों वो नवाब भी और नरेश भी, और नरेश वीर सिंह बघेल तो उनका शिष्य था, दंडवत प्रणाम किया। अब जो बिजली खान पठान था, इनका एक विधान है कि हम शीश नहीं झुकाया करते अल्लाह के सिवा। वो खड़ा रहा, फिर भी मालिक तो अपने बच्चों को शरण में लेने के लिए सोशल सीदर करते हैं। अब क्या हुआ, फिर उन्हें बताया भी कैसे आना हुआ। परमात्मा ने पूछा कि कैसे आई दो नवाब, दो राजा गरीब की झोंपड़ी पर। तो वीर सिंह ने कहा बिजली खां सुना दे अपनी दास्तां। तो बिजली खां पठान ने कहा भगवान बहुत त्राही त्राही हो रही है महाराज, सूखा पड़ गया है, आप रजा बख्शो। परमात्मा बोले भाई चलो, जैसी मेरी भगवान सुनेगा मैं भी अपनी अर्ज करूंगा। अगर ऐसा कोई दुख है तो मैं अवश्य चलूंगा और अर्ज करूंगा, भगवान ने सुन ली तो। अब परमात्मा को घोड़े पर बैठा करके लाया गया। आगे क्या देखा कि गोरखपुर जो है, वहां एक टीला है गोरखनाथ जी का, और इन संतों में एक खासियत होती है कि वो इस बात से, अब जैसे शरीर छोड़ गया संत, अब इनकी मुक्ति तो होती नहीं, ये यही धक्के खाते रहते हैं। कोई पितर बन गया, कोई भूत प्रेत रूप में, और जो पितर टाइप हो जाते हैं वो शरीर अपना अन्य जो अच्छी कुछ थोड़ी बहुत भक्ति पूर्व जन्म की या वेदों तक की साधना कर लेते हैं, वो कभी भी शरीर में प्रकट हो जाते हैं, दिखाई भी दे जाते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तो गोरखनाथ ने सोचा अकाल तो ये गिरना ही गिरना है। यदि कोई संत आया और यहाँ आकर के उसने कोई जंतर मंत्र करके कोई थोड़ा बहुत छड़का करवा दिया तो तेरी महिमा कम हो जाएगी। अब गोरखनाथ एक तालाब, एक सूखी तलैया थी, छोटी सी जोड़ी खेतों में होती है, थोड़ा सा पानी आ जाए, वर्षा हो जाए तो उसमें 5-4 महीने का जल उसमें भर जाता है, थोड़ा ही होता है वो क्षेत्र, छोटी तलैया।
उस सूखी पड़ी थी, उसके किनारे वृक्ष के नीचे अपना वो त्रिशूल गाड़ के बैठा, ऐसे आसन पदम लगा के। परमात्मा ने गोरखनाथ को देखा, अरे साधु महात्मा आए हैं, बिजली खां, रोको घोड़े को, रोका। कबीर साहब नीचे उतरे, प्रणाम किया, प्रणाम नाथ जी। नाथ जी बोले प्रणाम। तो कबीर परमात्मा ने कहा कि बिजली खां, अरे आपके नगर में देखो कितने महापुरुष बैठे हैं, ये जो चाहे सो कर सकते हैं, अर्ज करो इनसे। बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे बहुत बुरा हाल हो गया, त्राही त्राही मच गई है, और कुछ दया करो, जल की व्यवस्था करो, वर्षा करवाओ। गोरखनाथ जी उठे, त्रिशूल उठाया, उस जोड़ी सूखी तालाब के बीच में जाकर त्रिशूल मारकर ऐसे निकाल दिया। उसमें से एक फुहारा निकला पानी का, और देखते ही देखते वह तलैया पानी की भर गई, वह जोड़ी। और परमात्मा कबीर साहब ने कहा, देखो भाई देखो, कमाल हो गया, अरे देखो ये तो खुद भगवान उतरे हैं, और आपका देखो कैसे इन्होंने पानी पानी कर दिया, वो बन गया काम आपका, देखो। अब बिजली खां पठान ने कहा, महाराज जी ये तो शाम तक का भी पानी नहीं, हमारे पशु भी नहीं छिक सकते, तो अर्ज करो महाराज जी, जब इतना कर सकते हैं नाथ जी तो और भी कर देंगे कृपा। तब उसने बिजली खां पठान ने कहा, मालिक ए नाथ जी, हे महाराज जी, वर्षा हो तो बात बने, इस एक तालाब से बात चलेगा नहीं काम, ये तो शाम तक के पीने पीने का भी नहीं काम बनेगा। तब नाथ जी कहते हैं कि इस क्षेत्र में 2 वर्ष तक वर्षा होने के कोई योग नहीं है, ये तो मैंने अपने कोटे से तुम्हें ये जल दिया है, इससे आगे मेरे बस की बात नहीं है, और कोई और हो तो खोज लो उसको। अब बिजली खां पठान ने कहा परमात्मा कबीर साहब से कि महाराज जी, ये संत जी आप दया करो, इससे तो बात बनेगी नहीं। तो जहां गोरखनाथ बैठे थे उससे 100-200 फुट पर, उधर जंगल वन बहुत होते थे, उसमें वृक्ष बहुत होते, 100-200 फुट की दूरी पर एक वृक्ष के नीचे परमात्मा बोले, भाई मैं यहाँ बैठता हूँ और परमात्मा में धुन लगाता हूँ और अर्ज करता हूँ भगवान से, और आप अपने घर जाओ, मेरी अर्ज सुनेंगे तो वर्षा हो ही जाएगी। अब वीर सिंह, वो बिजली खां पठान और सभी जो भी उनके साथ थे अपने नगर की तरफ चल पड़े। मगहर से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर वो स्थान है, ये दास उसको देख कर आया है। बहुत से बच्चों के साथ हमारे भक्त भी गए थे, तो वहां बैठ गए। कबीर साहब ऐसे कहते हैं, लाल प्रगट नहीं हुआ करते, ऐसे भोले से बनकर जैसे भगवान से अर्ज कर रहे हैं, धुन लगा रखी है, धुन भगवान में धुन लगाई, और मुश्किल से वो आधा किलोमीटर गए होंगे बिजली खां पठान और उसके सारे सैनिक से। इतनी जबरदस्त घटा उमड़ कर आई और मूसलधार वर्षा होने लगी। बोल सतगुरुदेव की जय हो, कबीर भगवान की जय हो। कर दिया सब एक कम एक, सारे तालाब भर दिए, ठाठम ठाठ कर दिए। अब बिजली खां पठान सारा नगर उठ के आ गया। अरे गोरखनाथ तब आ गया जब कि यो तो तेरी बेइज्जती और करड़ी होगी, कहीं नो ना पता लग जा मैं गोरखनाथ हूं। अब वापस आगे सारे उमड़ के आध घंटा वर्षा हुई, नो जबरदस्त एक कम एक कर दिया, भर दिए सब तालाब तलैया, बड़े बड़े तालाब भी भर दिए। तब सभी आगे कि महाराज ने ऐसे महापुरुष आए हैं, चरणों में पड़ गए और कहा भगवान घर चलो, हमारे घर चलो, वहां नगर में चलो। परमात्मा बोले भाई नगर में ऐसे नहीं जाया करता मैं, पहले मेरे शिष्य बनो, हिंदू और मुसलमान दोनों दीक्षा लो, जैसे मैं साधना बताऊं ऐसे साधना करो तो मैं चालू। अब जीवन दान मिला सैकड़ों व्यक्तियों को। छोटे नगर होया गांव होया करते थे पहले, सब कहने लगे जी जो आप कहोगे हम वही करेंगे।
तो परमात्मा ने कहा भाई ये मांस मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं है, और मांस नहीं खाना ठीक है, भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो, अच्छे काम करो, मांस खाना छोड़ दो मुसलमानों। तो उन्होंने कहा जी जैसे आप कहोगे ऐसे कर लेंगे। तो उन्होंने ईद बकरीद मनाना कतई बंद कर दिया, मांस नहीं खाया। बाकी ईद बकरीद वाले दिन खीर ख्यार बना के खान लग गए अपने। कहने का भाव ये है कि परमात्मा ने केवल अपनी समर्थता दिखानी थी। जब नगर में गए, एक व्यक्ति था जुलाहा, उसके संतान नहीं थी, और उसने अर्ज करी भगवान से, हे परमात्मा एक संतान हो जा दास के और मेरा भी वंश चले। परमात्मा ने कहा बेटा भक्ति कर ले। कहते हैं 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, क्या मांगू कुछ स्थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का दीवान बाती। आप तो एक संतान प्राप्त करने की इच्छा करते हो, और रावण के 1 लाख पुत्र थे, आज उसका कोई ज्योति दीपक जलाने वाला शेष नहीं रहा। कैसे लोक में क्या मांग रहे हो मेरे से, मोक्ष मांगो भाई। पर इतनी बुद्धि हमारा काम नहीं करती। जितनी फिर परमात्मा का आना जाना बन गया वहां पर अपने भक्तों को संभालने के लिए। तो एक मुसलमान दुल्हा था, उसके संतान नहीं थी, और बार बार जब भी भगवान जाते थे यही अर्ज करता था। तो परमात्मा ने कहा ले वे ठीक है, तू यही मांगता है तो 10वें महीने तेरे घर एक संतान, एक पुत्र आएगा। ऐसा ही हुआ। ये दास वहां गया था बहुत से भक्तों को साथ लेकर के। तब वहां जो मगर के अंदर, अब बताऊंगा आगे चल के, उसी के लिए कथा बनाई जा रही है। तो वहां एक व्यक्ति मिला था जो परमात्मा की वहां यादगार के ऊपर वो बैठा था। वो कह रहा था हमारा जो एक हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो कबीर परमात्मा के आशीर्वाद से चली है। हम कबीर साहब के आशीर्वाद से हमारे दादाजी का जन्म हुआ था, और उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। मगर के अंदर एक मोहल्ला कबीर करम नाम का है। कबीर करम माने कबीर जी के रहम, कबीर जी के रहम से बसा हुआ एक मोहल्ला, उसको कहते हैं मोहल्ला कबीर करम। तो कह रहा था हमारा मोहल्ला कबीर करम नाम से जाना जाता है, और हम उन्हीं के आशीर्वाद से हमारा आदि वंश चला हुआ है। तो पुण्यात्माओं, इस एक कथा से आपको कितना पता चला कि मासा घटे ना तेल बधे, वेद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे वेख। अब 60-65 वर्ष का वो जुलाहा हो चुका था, 70 वर्ष 65 से भी ऊपर उम्र हो गई थी। उनको संतान दे दी, और 2 वर्ष तक उस अक्षेत्र में अकाल गिरना था, कोई वर्षा नहीं होनी थी, वहां वर्षा दी। ये वो समर्थ परमात्मा है जो सतगुरु जो चाहे सो करही, 14 कोट दूत जम डरही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज पाड़े। चित्रगुप्त के कागज धर्मराज के लेख मिटा दूं, परमात्मा कहते हैं लिखे हुए को काट कर धर दूंगा और अपना लिख दूंगा उसके ऊपर। वो करके दिखा दाता ने। तो बिजली खां पठान, और वहां हिंदू और मुसलमान सभी परमात्मा कबीर जी के शिष्य बन गए। काफी वर्षों तक बड़ी श्रद्धा से लगे रहे। अब एक दिन परमात्मा ने जब सब लोग जाना था, अपना काम पूरा कर लिया था, अमृतवाणी बोल कर धर्मदास जी से लिखवा दी थी। तो उन्होंने कहा भी मैं काशी के पंडितों, आप ये कहते हो कि जो काशी में जो बना उसमें काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है, मगर मरेगा वो गधा बनता है, नरक जाता है। मैं मगर में शरीर त्यागूंगा और अपने सारे जंतर मंत्र ये पोथी पत्रे साथ ले लो।
और सारे आप अपने नक्षत्र भी नोट कर लियो। इस नक्षत्र में मरने वाला, इस पृथ्वी पे मरने वाला जो तुम अटकलबाजी लगाते हो कहाँ जाएगा। इस बात का सब जगह जोर शोर से प्रचार हो गया। सब में आग की तरह बात फैल गई कि कबीर जी मगर में मरने का दावा करते हैं और देखेंगे भी वहां गधा बनेंगे, स्वर्ग जाएंगे या नरक जाएंगे। वीर देव सिंह बघेल कबीर परमात्मा के शिष्य थे। उसने भी अपने सैनिक साथ ले लिए और साथ में और भी बहुत गुणे, कोई हजारों की संख्या में दर्शक काशी और आसपास के गांवों के और मगर के आसपास के गांवों के इस बात को सुनकर इकट्ठे हो गए। और परमात्मा का 120 वर्ष की आयु, लीला में आयु थी भगवान कबीर साहब की उस समय, 120 वर्ष की आयु में। और बनारस से लेकर मगर लगभग 125 किलोमीटर 150 किलोमीटर का अंतर है। पैदल गए थे और 3 दिन में पहुंचे। अब वहां जाकर के अब बिजली खां पठान को पता चला कि गुरुजी आ रहे हैं। उनकी खातिरदारी के अंदर खूब तैयारी करवा दी सारी। अब जहां पर परमात्मा की यादगार बनी हुई है वहां परमात्मा कबीर जी जाकर बैठ गए। जिस दिन परमात्मा ने सतलोक जाना था, गमन करना था, सुबह उठकर कहा कि बिजली खां पठान मैं स्नान करूंगा। बिजली खां पठान ने कहा जी जल बहुत ला रखा है, कुएं से भरकर ला रखा है। तो परमात्मा ने कहा मैं कुएं के जल से स्नान नहीं करूंगा, मैं तो बहती दरिया में स्नान करूंगा, मैंने शरीर छोड़ना आज। तो बिजली खां पठान और वहां के सभी जो सेवक थे हिंदू और मुसलमान, सब ने करबद्ध होकर कहा भगवान यहां पर एक आमी नदी बहा करती थी। अब उसका आमी नदी तो है पर जल नहीं है उसके अंदर, और ये भगवान शिव के श्राप से शापित है, सूख गई है। परमात्मा बोले भाई चलो दिखाओ मुझे कहाँ है वो नदी। जहां परमात्मा ने वो लीला की थी, सतलोक गमन की, सतलोक जाने की, उससे 400-500 फुट की दूरी पर वो दरिया थी कि आओ महाराज दिखाते हैं। तो परमात्मा वहां पहुंच गए। उस दरिया के किनारे खड़ा होकर के परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने ऐसे इशारा कर दिया जैसे चौराहे पर खड़ा हुआ ट्रैफिक का सिपाही कर देता है और सभी गाड़ियां खकौट से भाग लेती हैं। ऐसे परमात्मा ने जिधर से नदी का अपस्ट्रीम था उधर से ऐसे कर दिया खड़ा होकर। क्या देखा कि बहुत सी दूरी पर ऐसी आवाज आई जैसे बम फटता है, और कम से कम 4-5 किलोमीटर की दूरी पर उस दरिया के अंदर से ऐसा फुहारा उठा और वो दरिया भरकर चल पड़ी, फुल किनारे पर तबर गई। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। और देखते ही देखते हुआ किनारे को चाटने लगी, फुल होगी कतई। सब नावों मुलमुल गए, अरपियों में पानी ऐसा जैसे कदे आज तक देखा नहीं सा मीठा पानी, क्योंकि सतलोक से भेजा भगवान ने। गंगा के पानी को भी माफ कर दे, ऐसा जल उस समय बहने लगा। सबने स्नान किया, क्योंकि वहां तो कई हजारों की संख्या में दर्शक गए हुए थे, सब मलमल करना आए। फिर परमात्मा ने कहा कि भाई मैं एक चादर नीचे बिछाओ, एक चादर ऊपर ओढ़ूंगा और मैं यहां शरीर छोड़ूंगा। फिर परमात्मा ने देखा एक तरफ हिंदू खड़े हैं, एक तरफ मुसलमान खड़े हैं। एक तरफ वीर देव सिंह बघेल खड़ा है, काशी का नरेश हिंदू राजा, एक तरफ बिजली खां पठान खड़ा है, मुसलमान नवाब, और उसके सैनिक साथ हैं, उसके भी सैनिक उनकी साइड में खड़े, और अन्य जनता भी बहुत खड़ी है, मुसलमान इधर, हिंदू साइड में। वो अंतर्यामी थे, फिर भी उनसे पूछना चाह रहे थे कि बिजली खां पठान
आपने ये शस्त्र किस लिए ले रखे हैं वीरदेव सिंह बघेल? आपकी सेना और ये तुम दोनों सेनाओं ने शस्त्र किस लिए लेकर आए हो? मुझे क्या खतरा था? तो वीर सिंह बघेल बिजली खां पठान वो तो बोल नहीं सके। अन्य जो जनता थी हिंदू और मुसलमानों में से कहने लगे गुरुदेव, हिंदू वाले कहने लगे आप हमारे गुरु हैं, हम आपका अंतिम संस्कार अपने हिंदू रीति से करेंगे, इन मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। मुसलमान कहने लगे आप हमारे पीर हो और हम आपका अंतिम संस्कार अपने अनुसार से करेंगे, अपनी रीति से करेंगे, इन काफिर हिंदुओं के हाथ नहीं लगने देंगे। परमात्मा बोले रे भले आदमियों, 50 वर्ष तक मैंने तुम्हें क्या शिक्षा दी? हिंदू और मुसलमान तुम आज भी दो बने बैठे हो, तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर गए हैं। और पुण्यात्माओं, दास जो शब्द बतावेगा, जो भी ज्ञान कहेगा 100% समझ लेना, बिल्कुल 100% सच समझ लेना। उस समय एक विशेष रूमर थी कि एक ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि आपस में ग्रह युद्ध होगा, जनता एक दूसरे को काटेगी, कारण का पता नहीं। ऐसा वो भविष्य वक्ता बताया करते थे। ऐसी अनहोनी होगी, ऐसा जुल्म होगा और कत्लेआम होने की ऐसे लक्षण उनके पत्रों में, उनकी जो भविष्य की किताबों में वर्णन था। और काल तो ये चाहता ही है कि नाश हो जाए, इनका बुरा हाल हो, और मरते समय ऐसे संत के ऐसे हो जाए तो लोग इन्हों कहेंगे ऐसा कड़मुआ था, कोड नाश करा गया, क्या एक संत था वो। तब परमात्मा ने कहा भाई बात सुन लो बच्चों, तुमने मेरी सीख पर, मेरी शिक्षा पर अमल नहीं करा, अब तो अपने लालच वश मेरे शिष्य बने रहे, पर मेरी बात सुन लो, मेरा काला मुंह मत करो, मेरी एक अंतिम पुकार सुन लो तुम। मेरा शरीर इस, वैसे तो चदरों के बीच में शरीर नहीं मिलेगा, कोई अन्य वस्तु मिलेगी, उसको आधी आधी बांट लेना, एक चदर हिंदू ले लेना, एक मुसलमान ले लेना, और शरीर मेरा मिले तो आधा आधा काट लेना, ये मेरा आदेश समझ लेना। पर बेटा तुम लड़ियो मत, कुछ भी कर लेना इस मिट्टी को, चाहे तो हिंदू रीति कर लो और चाहे मुसलमान रीति से कर लो, तो मिट्टी हो चुकी है, जीव जा चुका होता है। तुम कुछ आंखें खोलो तो तब तो वो शांत हो गए, कोई बात ना, एक बार शरीर छोड़ने दो फिर देखेंगे। उनका इरादा वो यही था कि छिन्नम चपटा करेंगे, लट्ठम लट्ठा करेंगे, छीनेंगे, पूरा सब लेंगे, आधा आधा थोड़ा काटा जाता गुरु जी को, वो तो अंतर्यामी थे, जान गए। तो नीचे एक चादर बिछाई, भक्तों ने श्रद्धा से नीचे 2-2 इंच फूल बिछा दिए, सुगंधित फूल 2-2 इंच, गुरुजी लेटेंगे, और ऊपर से दाता ने एक चादर ओढ़ ली। 2 मिनट के बाद परमात्मा ने आकाशवाणी ऊपर से कहा कि ए पंडितों, ए भविष्य वक्ताओं, अब अपना जंतर मंत्र लगाओ, मैं कहाँ जा रहा हूं। और कहा परमात्मा ने कि उठा दो पर्दा, इसमें नहीं मिलेगा मुर्दा, क्योंकि हम अविनाशी हैं। जब ऊपर उन्होंने देखा कि भगवान तो वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, और चादर उठाई तो सब के आकार के सुगंधित फूल मिले, परमात्मा का शरीर नहीं मिला, वो तो सह शरीर सतलोक चले। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। उस समय आपस में हिंदू और मुसलमान ऐसे गले से मिलकर रोने लगे जैसे अनाथ हो गए हों और एक अनमोल वस्तु खोजी हो। उनका उस दिन समझ में आई ये भगवान थे, ये एक आम इंसान और संत नहीं थे। दोनों रो रहे हैं कि हम कितने दुष्ट हैं, एक दूसरे से गले लग कर रो रहे हैं। वीर सिंह बघेल और बिजली खां पठान रो रहे हैं कि हमने अनमोल रतन खो दिया और अंत समय में हमने उनकी आत्मा को दुख दिया, हम कितने नीच हैं। पुणात्माओं, यदि परमात्मा ये रजा ना बख्शते, वहां कत्लेआम हो जाता, गृह युद्ध हो जाता हिंदू और मुसलमानों का।
तो ये समर्थ परमात्मा है। समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, भाई कदे न हो एकाज रोम रंग होरी हो। समर्थ का शरणाग हो, कभी भी कोई बुरा नहीं होगा और नेक नीति से काम करो। तो क्या किया, एक चद्दर हिंदुओं ने ले ली, एक चद्दर मुसलमानों ने, आधे आधे सुगंधित फूल दोनों ने ले लिए। मुसलमानों ने वहां कब्र बना दी उन फूलों और एक चद्दर को नीचे जमीन में गाड़ के, और हिंदुओं ने भी एक यादगार बना दी। अब दोनों ने वहां पर एक, मुसलमानों ने तो एक मजार बना रखी है मंदिर नुमासी, मस्जिद की तरह मंदिर नुमा, और हिंदुओं ने एक मंदिर सा बना रखा उस जहां पर वो फूल परमात्मा के नीचे, परमात्मा के तो सारी पृथ्वी है, वैसे उनकी उस भ्रम को निवारण करने के लिए परमात्मा ने जो लीला की थी, उन फूलों के ऊपर एक मड़ी सी बना के एक मंदिर बना रखा है। और उन दोनों में आपस में ज्यादा से ज्यादा 50 फुट का अंतर है। इस तरफ मुसलमानों ने बना रखे, इस तरफ हिंदुओं ने। ये दास वहां गया था तो वहां के हिंदू और मुसलमानों ने बताया कि हम आज तक कभी भी उसके बाद धर्म के नाम पर लड़े नहीं है। चाहे कहीं पर भी हिंदू मुसलमानों का चाहे कितना झगड़ा हो गया, हम आपस में कभी हमारा रसूख नहीं बिगड़ा। उसके बाद हम इतने नम्र हो गए, हम इतना गलानी बन गई हमारे दिल में, हम आज तक आपस में हिंदू और मुसलमान लड़े नहीं धर्म के नाम पर। एक वैसे तो कवा सुनी घर में भाई भाई की हो जाती है, वो अलग होती है, पर इस विषय में हम नहीं। तो इसके विषय में धर्मदास जी ने कहा था, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन यम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, ये शब्द दूध की खीर, ओज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम्हें देव कहाए, हिंदू के तुम्हें देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ेगा, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ेगा, टोहा ना पाया शरीर, आज वहे धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, बेड़ा लंगाइयो पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो पुण्यात्मा, ये वो परम पिता है जो हमारे लिए भटक रहे हैं। आप इस
भक्ति काल के समय के लिए ये परमात्मा अपनी छाप छोड़ गए। जो समर्थ परमात्मा किया करता है वो उस परमेश्वर ने वो लीला की। परमात्मा मुर्दे को जीवित कर सकता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161 के मंत्र नंबर 2 में कहा है, पर यदि रोगी की आयु समाप्त होगी हो, इतना क्षीण शरीर हो गया हो और मृत्यु को भी प्राप्त हो करके मृत्यु देवता के पास चला गया हो, तो समर्थ परमात्मा अपने भक्त को उससे भी छुटवा कर वापस ले आता है और 100 वर्ष तक का स्वस्थ जीवन उसको देकर 100 वर्ष की आयु उसको प्रदान कर देता है। बोलो सतगुरुदेव। और वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, ये समर्थ परमात्मा कबीर जी हैं। और दास फिर कहता है कि धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, आपकी कीमत का आपको पता नहीं, आपकी किस्मत का आपको पता नहीं, दास को पता है, क्योंकि लाल की कीमत, लाल की परख जौहरी किया करता है। जो जितना भी देरी से यहाँ आएगा, जो इंसान, जो प्राणी, उसको केवल पश्चाताप ही हाथ लगेगा। तो इससे दास की प्रार्थना है, जितना हो सके अपने भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, जहाँ तक भी आपकी पहुँच है, सबको प्यार से समझाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सर मेरा नाम आंचल रावत है। आंचल रावत जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला टिहरी उत्तराखंड से हूँ। आंचल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 2019 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं किया करती थी? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले सर मेरी फैमिली राधा स्वामी पंथ से जुड़ी थी, तो हमने भी बचपन से वही भक्ति करी है। क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई? संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का कारण, पहला तो एक मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी और साथ में मेरे पापा हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। सर मेरे जो था पूरे बॉडी में पेन होता था, तो क्या बोलते हैं, हमने काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, तो उसमें कहीं पे अपेंडिक्स निकला, तो कहीं पे कुछ और अलग अलग प्रॉब्लम्स निकली, तो वो ठीक नहीं हुई। और मेरे पापा को लंग्स डिजीज़ थी, तो वो भी कहीं ठीक नहीं हुई। इस कारण से हम संत रामपाल जी महाराज जी के पास हैं। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी मिले? हाँ जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने के बाद हमें बहुत लाभ हुए। मेरी जो बीमारी थी, पहले तो हमें मोक्ष का साधन मिला, जन्म मरण से जो छुटकारा वो हमें मिल चुका था। मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम होती थी कि मैं स्कूल जाते टाइम ही सुबह मेरे पेन स्टार्ट हो जाता था, जैसे स्कूल का टाइमिंग होता था, और 12-1 बजे के करीबन वो मेरा जो दर्द होता था वो ठीक हो जाता था, मतलब मैं बेहोश जैसी हो जाती थी। और स्कूल का टाइमिंग जैसे ही ख़त्म होता था वो सही हो जाता था पेन, मतलब वो सिर्फ स्कूल के टाइमिंग पे मेरा जो दर्द था वो पूरा रहता था। दूसरा, मेरे पापा जी की जो तबीयत थी वो थी, उनको खून की उल्टियाँ होती थी, तो वो जो डॉक्टर में दिखाया, तो डॉक्टर ने उन्हें ये बताया कि वो फ़ॉरेन में कहीं ऑपरेशन करवाएंगे तो ही ठीक होंगे, यहाँ उसका कोई ऑपरेशन का कोई इलाज नहीं था उसका। उनके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम थी, वो उनके लंग्स में जो थे छेद थे हो रखे, तो उस वजह से उनको खून की उल्टियाँ होती थी। तो इस वजह से डॉक्टर ने उन्हें फ़ॉरेन रेफ़र मतलब बोला कि वहाँ जाके ही वो ऑपरेशन होगा, यहाँ उसका ऑपरेशन नहीं है। डॉक्टर ने ये बोला था कि एक लंग जो है पापा का वो पूरा ख़राब हो चुका है, वो काटना पड़ेगा। तो फिर मतलब उन्होंने फ़ॉरेन का बताया कि वहाँ जाके इसका ऑपरेशन हो सकता है, अगर ये ऑपरेशन होगा, मतलब उसमें कोई चांसेस नहीं थी कि उनका बचना, कोई चांसेस नहीं था। अगर ये ऑपरेशन मतलब सक्सेसफुल हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से ही मैं
पहले तो मैं ठीक हुई और दूसरे मेरे पापा हैं, उनकी तबीयत भी एकदम ठीक हो गई। और तो अभी हमें पहले ये 3 लाभ मिल गए। मुझे मेरी आयु जो परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने बढ़ा दी, मेरे पापा की आयु संत रामपाल जी महाराज जी ने बढ़ा दी। बाकी दिन प्रतिदिन हमें लाभ मिलते ही रहते हैं, तो बहुत बड़े चमत्कार, छोटे छोटे बड़े बड़े चमत्कार होते रहते हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं कि आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी के सत्संग में जाते थे, तो राधा स्वामी में और संत रामपाल जी महाराज में आपको क्या अंतर नजर आया? राधा स्वामी में जो सत्संग मतलब जो बताया जाता था वो हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज हमारे वेद शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान हमें बताते हैं। तो यही फ़र्क सबसे बड़ा तो यही था कि हमें शास्त्र अनुसार भक्ति मिली है संत रामपाल जी महाराज जी के पास आकर, जिससे हमें लाभ हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आज विभिन्न चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उसके नीचे एक येलो कलर की हेडलाइन आती है जिसमें नंबर्स हैं। उन नंबर पर कॉल करके आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। अच्छा है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।